क्या आपका सांस ख़राब होता है और आपको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है? तो आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे कि अगर आप एस्थमेटिक पेशेंट हैं तो आप उसके लिए कौन सी डाइट, कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो इस्तेमाल करें तो आपका सांस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आपने क्या चीज़ें नहीं खानी, फिर मैं डिस्कस कर लूँगी कि आप क्या खाएं तो आप एक हेल्दी लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ आपने छोड़नी है वो है आपकी फ़िज़ी ड्रिंक्स। फ़िज़ी ड्रिंक्स, मीठे शरबत आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। जो उनमें चीनी होती है वो हमारी बॉडी में जाके अस्थमा को ज़्यादा ट्रिगर करती है। उसके साथ आपने फ्राइड फूड आइटम्स का कंजम्पशन बहुत कम करना है। फ्राइड फूड, ऑयली फूड, फास्ट फूड आप हफ्ते में मैक्सिमम भी 1 से 2 बार खाएंगे, इससे ज़्यादा आपने फ्राइड आइटम्स नहीं खाने। उसके साथ साथ जैसे ही मौसम बदलता है अपनी डाइट में कुछ चीज़ें आपने लाजमी तौर पर ऐड कर लेनी है। वो आपने ये ऐड करनी है कि आपने सुबह उठते ही निहार मुँह गर्म पानी में ग्रीन इलायची जो है वो डाल के पीनी है। उसका कहवा बना के पी लें, पानी बॉईल करके उसमें इलायची डालें और उसका कंजम्पशन कर लें। ये भी आपके अस्थमा को बहुत हद तक कंट्रोल करेगा। इसके साथ अब आपने कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करने हैं अपनी डाइट में। आप सारे ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं, सारे ही अलाउड हैं, लेकिन उनको पकाने का तरीका क्या होगा? उनको पकाने का तरीका ये होगा कि बहुत ज़्यादा आपने उसको स्टर फ्राई और फ्राइड नहीं खाना। आप उनको सॉटे करके या उनको बॉयल, ग्रिल करके खा सकते हैं। आप चिकन, मटन, बीफ बिल्कुल खा सकते हैं। स्मोक्ड फूड जो है वो आपको एलर्जी कॉज करता है, इसलिए आप उससे थोड़ा सा जो है वो दूर रहने की कोशिश करें। इसके अलावा थोड़ी सी रेमेडीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप वो यूज़ करें तो आपको अस्थमा कभी भी ट्रिगर नहीं होगा। अगर आप कच्चे प्याज का इस्तेमाल ना करें तो आपको अस्थमा ट्रिगर नहीं होगा। अगर आप इसके साथ करेले के जूस का इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी में अस्थमा जो है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। करेले के बेनिफिट्स पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं और उस तरह से करेले का जूस बना के पिएँ तो आपका अस्थमा इंशाल्लाह कभी भी ट्रिगर नहीं होगा। इसके साथ साथ जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, सीजनल हों वो ज़रूर खाएं। इसके साथ एहतियात आपने ये करनी है कि खाने के साथ आपने पानी बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना। फ्रूट्स के साथ तो वैसे भी पानी कंज्यूम मैं मना करती हूँ, नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में इटसेल्फ पानी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बाहर से पानी डालते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो उसको ख़राब करती है और उसका जो फंक्शन होता है वो टोटली डिफ़र कर देती है, इसलिए बिल्कुल उसको यूज़ ना करें। और वॉक और एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिज़िकल एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट करें। गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, कोई भी मौसम है, आपके लिए कोई बहाना नहीं है। आपकी बॉडी जितनी एक्टिव रहेगी उतना अस्थमा ट्रिगर होने के चांसेस कम होंगे। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।